हम यहाँ हेयरफोर्ड एरिज़ोना में हैं, जहाँ भाई ब्रैनम ने शालोम और विजय दिवस का प्रचार किया था। और आपके माता पिता पहले से ही जनवरी 1961 से घर में टेप चला रहे हैं। और जो बात मेरे लिए आश्चर्यजनक है वह ये है कि हम न केवल टेप सुन रहे हैं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु के साथ एक अनुभव है। आमेन। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे पता है कि मैं लगातार बड़ा हुआ और मैं संदेश को अच्छी तरह से जानता था। और एक दिन मुझे अपनी असफलताओं का पता चला और मैं कहाँ गिर गया, मैं कहाँ भटक गया, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हर कोई अनुग्रह द्वारा बचाया गया एक पापी था। और फिर एक दिन जब मैं अकेला था, पवित्र आत्मा नीचे आया और मुझे दोषी ठहराया, और मैं वही अपने घुटनों पर गिर गया और अपना दिल प्रभु को दे दिया और परमेश्वर के साथ अनुभव किया। मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और मुझे पता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा कि पवित्र आत्मा का केवल एक ही सबूत है जिसे मैं जानता हूँ, और वह वादा किए गए वचन में एक वास्तविक विश्वास है। आज मुझसे मिलने के लिए भाई जॉन का धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं ऊंचे रेगिस्तान में उस जगह पर हूँ जिसे भाई विलियम ब्रैनम रेगिस्तान का पिछला हिस्सा कहते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ मूसा सीधे परमेश्वर से सुनने के लिए आया। उस अद्भुत दिन से लगभग 3,375 रविवार की सेवाएं हो चुकी हैं, जब मेरे ससुर भाई क्रॉल इसाइक्सन ने संप्रदाय छोड़ने और घर पर टेप सेवाएं करने का संकल्प लिया था। यह जगह भाई ब्रैनम को समर्पित थी और इस दिन हमारे लिए परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए थी। भाई ब्रैनम ने हमें सिखाया कि बाइबल में हमेशा एक आदमी होता है। परमेश्वर सीधा एक नबी के माध्यम से बात करता है। एक आदमी, भविष्यवक्ता ने कहा कि आने की यह प्रकृति एक जैसी होगी। यह एक समूह नहीं होगा, यह एक आदमी होगा। परमेश्वर ने कभी भी एक आदमी के अलावा किसी और तरीके से व्यवहार नहीं किया। अब एलिया आदमी का एक समूह नहीं था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आदमी का एक समूह नहीं था। वे एक व्यक्ति थे। परमेश्वर मलाकी 4 यह नहीं कहता मैं एक समूह भेजूंगा, कहा कि मैं एलिया को भेजूंगा। वचन को बदला नहीं जा सकता। भविष्यवक्ता ने हमें एक दर्शन के माध्यम से बताया कि वह दूर जा रहा है, और प्रभु के दूत ने दर्शन में उसे बताया कि टेप पर उत्तम भोजन जमा कर लें ताकि हम उन पर दावत कर सकें और खुद को रैप्चर के लिए तैयार कर सकें। हम आभारी हैं कि भाई ब्रैनम ने उस दर्शन का पालन किया, और हम प्रभु का भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था कि वह उस आवाज को सुरक्षित रखे और उसे यीशु मसीह की दुल्हन तक पहुंचाए। आज दुनिया भर में हमारे भाई जोसेफ ब्रैनम, भाई जोसेफ ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र। प्रिय लोपालकपन पाए हुए लोगों, हम अब परमेश्वर की तकड़ी चीजों को खा रहे हैं और उसके वचन की स्पष्ट समझ रखते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने वचन का सच्चा प्रकाशन दिया है। हमारा आत्मिक मन बिल्कुल भी उलझा नहीं हुआ है। हम ठीक ठीक जानते हैं कि वो कौन है। हम ठीक ठीक जानते हैं कि वो क्या है। हम ठीक ठीक जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ठीक ठीक जानते हैं कि हम कौन हैं। हम जानते हैं कि जिस पर हमने विश्वास किया है और आश्वस्त हैं कि वह उस दिन के लिए हमारे उसके प्रति समर्पण को बनाए रखने में सक्षम है। उसने हमसे बात की है और उन सारे रहस्यों को प्रकट किया है जो दुनिया की बुनियाद डालने से लेकर छिपे हुए थे। उसने हमें बताया कि कैसे दूसरों ने हमेशा उसके दिए गए मार्ग को अस्वीकार किया है और एक अलग नेतृत्व की इच्छा की है, लेकिन उसके पास एक छोटा झुंड होगा जो उसके वचन के प्रति सच्चा बना रहेगा। दुनिया भर में वे एक जगह पर सामान्य चीजों को रखने के लिए एकत्र नहीं होंगे, लेकिन उनके छोटे छोटे झुंड पर पूरी धरती पर बिखरे हुए होंगे। महिमा, हम पूरी धरती पर बिखरे हुए हैं।
लेकिन चालू करने के बटन को दबाकर और परमेश्वर की आवाज सुनने के द्वारा हम एक हो जाते हैं। आइए हम बस शिखर पर जाएं और पहले से चखें कि रविवार को वह अपने शक्तिशाली दूत के जरिए हमसे क्या कहेगा। मेरे प्रिय चुने हुए लोगों, अब आप स्वर्गीय स्थानों पर एक साथ बैठे हुए हैं, ना ही बस ऐसे ही कहीं बाहर, लेकिन स्वर्गीय स्थानों पर। यह एक विश्वासी के रूप में आपका स्थान है। आपने प्रार्थना कर ली है और संदेश के लिए तैयार हैं। आपने अपने आप को संतों के रूप में एक साथ एकत्र कर लिया है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए हैं। आपको बुलाया गया है, चुना गया है और आपकी आत्मा को एक स्वर्गीय वातावरण में लाया गया है। क्या हो सकता है? मेरा पवित्र आत्मा हर एक हृदय पर मंडराएगा। आपका नया जन्म हो चुका है और आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बन गए हैं। आपके सारे पाप लहू के नीचे हैं। आप सिद्ध आराधना में हैं। अपने हाथों और हृदयों को मेरी ओर उठाकर स्वर्गीय स्थानों में एक साथ मेरी आराधना कर रहे हैं। तुम मेरे पूर्व ज्ञान में पहले से ठहराए गए हो, निर्वाचित किए गए हो, चुने गए, पवित्र किए गए, पहले से नियुक्ति के द्वारा धर्मी किए गए हो। तुम्हारे लिए भरमाया जाना असंभव है। मैंने तुम्हें दुनिया की बुनियाद डालने से पहले नियुक्त किया है। तुम एक छोटे परमेश्वर हो जो प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा से मोहर बंद हो। ना ही ऐसे ही परिवार में जन्मे, लेकिन मेरे लोकपालकपन पाए हुए बेटे और बेटियां। मैं तुम्हें दिव्य चिंगाई, पूर्व ज्ञान, प्रकाशन, दर्शन, सामर्थ, अन्य जुबानों, अनुवादों, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और सारी स्वर्गीय आशीष और ना ही वर्ण करने वाले आनंद और भरपूर महिमा के साथ आशीष दूंगा। हर एक हृदय मेरी आत्मा से भर जाएगा। तुम स्वर्गीय स्थानों में एक साथ चलोगे, एक साथ बैठोगे। ना ही तुम्हारे बीच एक भी बुरा विचार होगा, ना ही एक भी सिगरेट पीना, ना ही एक भी छोटे छोटे कपड़े, ना ही एक भी यह वह या कुछ और, एक भी बुरा विचार नहीं। किसी के पास एक दूसरे के विरोध में कुछ नहीं। हर कोई प्रेम और तालमेल में बोलता है। हर कोई एक स्थान पर एक मन है। फिर अचानक स्वर्ग से एक तेज सनसनाती हुई आंधी के जैसे आवाज आएगी और मैं तुम्हें सारी आत्मिक आशीषों से आशीष दूंगा। फिर तुम दाऊद की तरह हो जाओगे, संदूक के सामने नाचते हुए, दुनिया को बताते हुए कि तुम लज्जित नहीं होते हो। तुम मेरी टेप की दुल्हन हो। तुम चालू करने के बटन दबाकर और मेरे द्वारा बोले गए हर एक वचन पर विश्वास करते हो। तुम हटोगे नहीं और ना ही हट सकते हो। दूसरे हो सकता है इसे अस्वीकार करें या इसे नहीं समझ पाएं, लेकिन तुम्हारे लिए ये तुम्हारा सम्मान का चिन्ह है। जैसा कि दाऊद ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सोचते हो कि यह कुछ तो था, बस कल तक परीक्षा करो, हम और भी टेप सुनेंगे। प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आत्मा से भर जाएंगे, क्योंकि हम कनान में रह रहे हैं, प्रतिज्ञा किए गए देश के लिए वाद्य हैं। फिर मैं स्वर्ग से नीचे देखूंगा और तुमसे कहूंगा, तुम मेरे अपने हृदय के अनुसार मेरी दुल्हन हो। ये आशीषें तुम्हारे लिए भी हो सकती हैं। आइए इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविले समय अनुसार हमसे आकर जुड़ें और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करें जैसा पहले कभी नहीं किया होगा। जब हम आज के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और हमारे लिए संदेश देता है। लेपालकपन भाग 1 600515 ई। याद रखिए, यह कलीसिया के लिए है, ना ही बाहरी व्यक्ति के लिए। यह उसके लिए पहेलियों में एक रहस्य है जिसे वह कभी समझ नहीं सकता। उसके सिर के ऊपर से चला जाता है, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन कलीसिया के लिए यह चट्टान में शहद है, ये ना वर्णन करने वाला आनंद है, यह धन्य आश्वासन है, यह प्राण का लंगर है, यह हमारी आशा और सहारा है, यह युगों की चट्टान है। यह हर एक चीज है जो अच्छा है, क्योंकि आकाश और धरती टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। भाई जोसेफ ब्रैनम।
संदेश से पहले पढ़ने के लिए वचन योएल अध्याय 2 आयत 28, इफिसियों अध्याय 1 आयत 1 से 5, पहला करंथियों अध्याय 12 आयत 13, पहला पतरस अध्याय 1 आयत 20, प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 आयत 8, प्रकाशित वाक्य अध्याय 13। सिएरा विस्टा फेलोशिप हेरफोर्ड एरिज़ोना से रेगिस्तान के पीछे 1961 से एक होम टेप चर्च। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org और अन्य भाषाओं में www.svfellowship.info।